विंड सॉक्स, ये नाम आपने सुना ही होगा और शायद देखा भी होगा, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विंड सॉक्स की कुछ ऐसी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप सरप्राइज्ड हो जाओगे और वीडियो ख़त्म होते होते आप विंड सॉक्स एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ विंड सॉक्स कैसे लगाया जाता है, विंड सॉक्स कौन कौन से कलर के होते हैं, इसका पर्पस लगाने का क्या है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहते हैं और विंड सॉक्स कैसे काम करता है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विंड सॉक्स क्या है। विंड सॉक्स एक कोनिकल शेप ट्यूब होती है जो कि बुने हुए कपड़े से बनती है और इसका उपयोग विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड जानने के लिए होता है। इसे मेटल फाउंडेशन और मेटल मास्ट पर लगाया जाता है जिससे ये तेज हवा का सामना कर सके। विंड सॉक्स एक मेटल बास्केट से अटैच रहता है जो 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर सकता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ एयर। विंड सॉक्स आमतौर पर एयरपोर्ट पर यूज किया जाता है जिससे पायलट फ्लाइट टेक ऑफ करते समय हवा की दिशा और गति को जान सके। इनके साथ साथ विंड सॉक्स हैजार्डस इंडस्ट्रीज में भी लगाए जाते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वर्कर्स हवा की दिशा और गति दोनों को जान सके। तो ये तो थी विंड सॉक्स क्या है उसके बारे में जानकारी। लेकिन अब जानते हैं आखिर एयरपोर्ट और हैजार्डस इंडस्ट्रीज में विंड सॉक्स आया कहां से। सदियों पहले जापानीज एनुअल बॉय डे सेलिब्रेशन के लिए कोई शेप की एक ट्यूब बनाते थे जो कपड़े या कागज की बनी हुई होती थी, जिसे कोइनोबोरी कहा जाता था और जिसे बांबू पर लगाया जाता था और हवा में लहराया जाता था। जनरली इसमें पिता के लिए ब्लैक कलर और सबसे बड़े सन के लिए रेड कलर यूज होता था। लगभग 150वीं सदी के आसपास रोमनों ने अपनी सेना के अलग अलग डिवीजन की पहचान के लिए अलग अलग कलर के विंड सॉक्स का उपयोग किया था। 19वीं सदी में समुद्री जहाजों में विंड सॉक्स सेल का प्रयोग किया जाता था जो कि फनेल शेप के या ट्यूब शेप के होते थे और जिसके जरिए समुद्री जहाजों के सबसे निचले हिस्से में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और माना जाता है यही विंड सॉक्स सेल एडवांस विंड सॉक्स के लिए इंस्पिरेशन रही होगी। विंड सॉक्स माउंटिंग के लिए एक स्पेशल इंस्टॉलेशन होता है। सबसे पहले मेटल फाउंडेशन बनाया जाता है और इस फाउंडेशन पर मेटल मास्ट को लगाया जाता है और ये मेटल मास्ट गैल्वेनाइज्ड स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है ताकि वो हवा की तेज गति का सामना कर सके। मेटल मास्ट से मेटल बास्केट जुड़ा हुआ होता है और जिस पर विंड सॉक्स लगाया जाता है और जो 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर सकता है और जिस पर विंड सॉक्स लगाने के कारण वो हवा की दिशा में फ्रीली रोटेट करता रहता है। मास्ट का स्ट्रक्चर टिल्टेबल रखा जाता है ताकि विंड सॉक्स चेंज करने में आसानी हो और रात को विंड सॉक्स दिखाई दे, इस पर्पज से उसमें कई बार लाइट्स भी लगाई जाती है। तो आखिर विंड सॉक्स लगाया क्यों जाता है? विंड सॉक्स लगाने का एक ही उद्देश्य है कि हमें पता चले हवा की दिशा और गति क्या है, मतलब कि विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। हजार्डस इंडस्ट्रीज में इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन सी डायरेक्शन में असेंबल होना है, किस डायरेक्शन में फायर फाइटिंग प्लान करना है, हजार्ड किस डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, हमें किस डायरेक्शन में भागना है, जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें विंड सॉक्स के जरिए पता चल सकती है। और एयरपोर्ट के लिए विंड सॉक्स का पर्पस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पायलट उड़ान भरने से पहले हवा की दिशा और गति का अनुमान लगा सके। विंड सॉक्स के लिए आमतौर पर रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप वाला कलर सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि आपने काफी सारे इंडस्ट्रियल सेटअप में और सड़क के किनारों पर देखा होगा। इंटरनेशनली और भी कलर यूज होते हैं जैसे कि ऑरेंज एंड व्हाइट स्ट्रिप, ग्रीन, ब्लू, कंप्लीट ऑरेंज एक्सेट्रा। आमतौर पर विंड सॉक्स के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर चूज किया जाता है ताकि वो बैकग्राउंड के अगेंस्ट क्लियरली विजिबल हो। नेवी या मैरीटाइम बोट जो कि सी में या सी के आसपास काम करते हैं और वहां पर बैकग्राउंड कलर सी के कारण ब्लू होता है, तो ऐसी जगह पर ब्लू कलर का विंड सॉक्स यूज नहीं होता है। एयरपोर्ट के रनवे के आसपास बहुत सारा ग्रीन ग्रास होता है तो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाता है, तो यहाँ पर ग्रीन विंड सॉक्स विजिबल नहीं होता।
और इसीलिए एयरपोर्ट पर ग्रीन विंड सॉक्स नहीं लगाए जाते हैं। तो विंड सॉक्स कई कलर के होते हैं डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन एंड एनवायरनमेंट इन विच दे आर यूज्ड। विंड सॉक्स ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार लगाए जाते हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेसिफिकेशन के अनुसार विंड सॉक्स दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें विंड सॉक्स की लेंथ 8 फीट होती है और थ्रोट डायमीटर 18 इंच का होता है, और दूसरा जिसमें विंड सॉक्स की लेंथ 12 फीट होती है और थ्रोट डायमीटर 36 इंच का होता है। और विंड सॉक्स बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो वाटरप्रूफ और वेदर प्रूफ होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इसके कलर में कोई चेंज ना हो। और इसके साथ साथ एंटायर विंड सॉक्स असेंबली ऐसी होनी चाहिए जो +55 से लेके -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75 नॉट विंड स्पीड का सामना कर सके। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और मेन कंटेंट पर। आखिर ये विंड सॉक काम कैसे करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विंड सॉक कोनिकल शेप का होता है और अल्टरनेटिव रेड एंड व्हाइट ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड होता है। एयर विंड सॉक्स के कोनिकल शेप में एंटर होती है, उसे इन्फ्लेट करती है और फिर बाहर निकल जाती है, और विंड सॉक्स विंड की डायरेक्शन में फ्लैग की तरह लहराता रहता है। कोई भी विंड सॉक्स लगाने से पहले उसका कैलिब्रेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, और विंड सॉक्स का कैलिब्रेशन 28 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड पे किया जाता है, और ये कैलिब्रेशन ICAO की गाइडलाइन के अनुसार होता है। इसका मतलब ये है कि जब विंड स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर की हो तो उस केस में विंड सॉक्स फुल्ली इन्फ्लेटेड होना चाहिए, मतलब कि कोई भी पार्ट से बेंड नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है कि विंड सॉक्स का सिर्फ पहला रेड पार्ट ही इन्फ्लेटेड है और पहले पार्ट से आगे का विंड सॉक्स बेंड है। तो इस केस में विंड स्पीड होगी 5.5 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंड सॉक्स का फर्स्ट रेड और सेकंड व्हाइट ये 2 पार्ट इन्फ्लेटेड है और बाकी के आगे के पार्ट बेंड है। तो इस केस में विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। अब अगर जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि विंड सॉक्स के पहले 3 पार्ट इन्फ्लेटेड है और पिछले 2 पार्ट बेंड है, तो उस केस में विंड स्पीड होगी 16 किलोमीटर पर आवर। और अब अगर विंड सॉक्स के पहले 4 पार्ट इन्फ्लेटेड है और लास्ट पार्ट ही डाउन है, तो उस केस में विंड स्पीड होगी 22 किलोमीटर पर आवर। और अगर विंड सॉक फुल्ली इन्फ्लेटेड है, मतलब कि कोई भी पार्ट से बेंड नहीं है, तो उस केस में विंड स्पीड होगी 28 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज्यादा। तो आई होप कि अभी तक तो आप विंड सॉक एक्सपर्ट बन ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।